रामनवमी के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दिल्ली के रानीबाग संत नगर सामुदायिक भवन से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जो रानीबाग मेन बाजार महिंद्रा पार्क पर जाकर समाप्त हुई। रामनवमी के अवसर पर पूरी दिल्ली भगवा रंग में रंगी दिखाई दी। अनुज सिंह के अध्यक्षता और उनकी टीम के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। स्वर्गीय बनवारी लाल नागपाल जी के सुपुत्र नरेश नागपाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष कविता नागपाल और मंडल अध्यक्ष सुरेश नागपाल, उनके परिवार संगठन के लोग, रानीबाग मेन बाजार मार्केट के सभी व्यापारी और दुकानदारों ने रामनवमी शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। आज जो शोभा यात्रा राम जी की निकल रही है, ये हमारी जो है 5वीं यात्रा है और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं इसको हमारे जो सर हैं और बहुत ही सब जितने भी हमारे सेवादार राम के, और पूरी सहयोग से देख रहे कितने लोग, हजारों के लोग में जो यहाँ पे पूरे यात्रा में हमारे साथ हैं। पूरी यात्रा जो है बहुत धूमधाम से निकाली जा रही है और हर साल निकालते हैं इसको, और देखो लाखों की में संख्या में पूरी मार्केट भरी पड़ी है और पूरा इनका हम जो है राम जी का पूरा स्वागत भी करते हैं। पूरा हर एक दुकानदार जो है स्वागत से पूरा उनका आनंद ले रहा है। हर एक दुकानदार बाहर से निकल के स्वागत कर रहा है। जय श्री राम। जय श्री। शोभा यात्रा मार्केट में निकाली जा रही है, बहुत धूमधाम से निकाली जा रही है। देखिए, आज की शोभा यात्रा बड़ी ही खास शोभा यात्रा है, क्योंकि ये इस बार पहली बार हम लोग दिल्ली में सरकार बनाए हैं, राममय हुआ है और आप देख सकते हैं पूरे दिल्ली में इस समय रामनवमी की धूम चल रही है। हिंदुत्व जाग रहा है, सनातन जाग रहा है। तो आज ये रामनवमी बड़ा ही स्पेशल है, बड़ा ही खास है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एनजीओ के द्वारा ये 5वां हमारा रामनवमी जो है वो मनाया जा रहा है, हिंदुओं को जगाने के लिए, सनातन को जगाने के लिए, धर्म को जगाने के लिए। और भगवान राम का जैसे जन्म की बात है तो सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं, और सभी जय श्री राम करते हुए इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और सनातन परंपरा और संस्कार यही हमारे देश में आगे बढ़ रहे हैं। इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है, जिस देश के अंदर संस्कार और सनातन होगा वो विश्वगुरु बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी और भारत विकसित भारत बनेगा। और साथ में आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल को। दिल्ली वालों के लिए बहुत खुशी की बात है, 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब स्थापना दिवस, जिस संगठन का स्थापना दिवस होता है, क्योंकि संगठन की जो स्थापना हुई है वो देश के अंदर सुशासन के लिए, समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। देश तो राम जी ने दिया है, अपना आशीर्वाद देके दिल्ली से लगभग 27 वर्ष बाद का जो वनवास खत्म किया, हम कार्यकर्ता बंधु मिलजुल कर इस काम को पूरा करेंगे। और जिस राम राज्य की शुरुआत दिल्ली में हुई है उसकी हर परिकल्पना को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। हम 5 साल से लगातार रामनवमी का पर्व मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोर शोर से एकदम। हम हर साल करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं, अगले साल और बढ़ चढ़ के करेंगे। हम 5 सालों से श्री कृष्ण गौ सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम का शोभा यात्रा निकाला जाता है। साल के दौरान हमारी जो संस्था है, हमारी जो एनजीओ है, ये जन कल्याण से संबंधित कई सारे कार्यों को करती आती है। इसके साथ साथ साल के में रामनवमी में हम लोग शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ये शोभा यात्रा पिछले कई वर्षों से हम लोग आयोजन करते आ रहे हैं इसका, और सनातन के प्रचार प्रसार के लिए जिस प्रकार से मोदी सरकार कदम उठा रही है और हमारे देश में जागृति आई है, ये बहुत एक सराहनीय कदम है और मैं पूरी संस्था को बधाई देता हूँ और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आज ऐसे रामनवमी मनाने की खुशी है क्योंकि राम, हमारे प्रभु राम अपने घर आए हैं और अयोध्या में अपने 500 वर्ष की यात्रा निकाल रहे हैं और ये शताब्दियों तक चलेगा। बहुत ही अच्छा अवसर है, रामनवमी का दिन है, बहुत अच्छा लगा। हमारे सनातनी इस चीज़ को आगे बढ़ावा दे रहे, शोभा यात्रा निकाल रहे। मैं चाहता हूं जैसे कि यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही, पूरे भारत देश में एक शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। मैं यूथ के लिए संदेश देना चाहता हूँ, आप अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे और अपने धर्म का
सदा ही पालन करे और सनातन धर्म को भूलना नहीं चाहिए। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। इसमें सबों का पार्टिसिपेशन है, शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाल कर चल रहे हैं। तो एक प्रेरणा की चीज़ें हम सोसाइटी में कहीं ना कहीं देकर जा रहे हैं। जो श्री राम की राह थी, सच्चाई की राह थी, नेकी की राह थी, कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बताने की कोशिश है कि आपको कर्तव्य निर्वहन जब भी करें तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ऐसा कोई सा कृत्य नहीं करें जिससे किसी की बददुआ आपको मिले। हो सकता है कि सच्चाई का पर थोड़ा सा मुश्किल हो, दुष्कर हो, लेकिन आपको उस राह पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। गौ सेवा ट्रस्ट द्वारा ये अनुज जी भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि कम्युनिटी सेंटर से शुरू हुई और रानी बाग से होती हुई अंत में संत नगर से आगे मेन बाजार से होती हुई जा रही है। बड़ा भव्य शो है और समाज के हर वर्ग के व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज श्री गौ सेवा कृष्ण ट्रस्ट के अंतर्गत ये रामनवमी पे कितनी सुंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है रानीबाग के क्षेत्र में। मैं अनुज सर और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। यात्रा निकाली जा रही है जो बहुत अच्छा लेवल पे निकाली जा रही है, तो सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू सिख एकता को देखते हुए आज भगवान श्री राम जी के जो है महान जो थे उनके आज जन्मदिवस की पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सिख यूथ फेडरेशन की तरफ से करोड़ मुबारकबाद, करोड़ बधाई हो। आज की शोभा यात्रा प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए समीप है और हमारे बड़े भाई हमारे पूरा शोभा यात्रा की रौनक देखिए, सनातन धर्म देखिए। वाह, ये जय श्री राम, जय श्री राम। और हम सबके और हमारे NGO के संस्था से स्वागत है। प्रदीप जी भी हम सबके बीच उपस्थित हैं, उनसे भी मेरे रुपया व्यवस्था बनाकर स्टेज पर आए और कोर कमेटी के अध्यक्ष अनुज सिंह जी से मेरा आग्रह है। धन्यवाद सर। मैं अपने कमेटी से सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भाई साहब को हम लोगों के बीच में शशि जेटली जी हम लोगों के बीच में है, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी में एक अलग ही पहचान बनाने वाले हम सबके गार्जियन, हम सबके बताना चाहता हूँ हमारे बीच और मनदीप सिंह जी को। आप सब से मेरा आग्रह रहेगा कृपया 4 बजे यहाँ से शोभा यात्रा में आप जरूर सम्मिलित होंगे और इस क्षेत्र को प्रभु श्री राम में लीन करेंगे और हिंदुत्व का झंडा फहराएंगे।